दी साइकोलॉजी ऑफ मनी पैसे के बारे में हमारी सोच और दृष्टिकोण को बदलने वाली एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह पुस्तक दिखाती है कि धन के प्रबंधन के लिए सही मानसिकता और दृष्टिकोण कैसे आवश्यक हैं और कैसे ये हमें वित्तीय सफलता और संतुष्टि की ओर ले जा सकते हैं। कोई एक तरीका नहीं, पैसे को संभालने के कई तरीके हैं और सभी व्यक्ति अलग अलग तरीकों से सही हो सकते हैं। उन्होंने उदाहरण दिए कि कैसे कुछ लोग पैसे के मामले में अत्यधिक सतर्क होते हैं जबकि कुछ लोग अधिक जोखिम उठाते हैं। हर किसी का व्यक्तिगत अनुभव और परिप्रेक्ष्य अलग होता है। भाग्य और जोखिम हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सफलता और असफलता दोनों ही अक्सर उन घटनाओं से प्रभावित होती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। हमें इन दोनों को समझकर और स्वीकार करके अपने वित्तीय निर्णय लेने चाहिए। कभी पर्याप्त नहीं लालच कभी समाप्त नहीं होता। चाहे कितनी भी संपत्ति हो, हमेशा और अधिक की इच्छा होती है। संतोष की कमी कैसे हमारे वित्तीय निर्णयों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। धन और समय धन का मूल्य समझने के लिए समय की महत्ता को समझना आवश्यक है। समय के साथ साथ छोटी बचतें भी बड़ी संपत्ति में बदल सकती हैं। उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति पर भी जोर दिया। दौलत का दिखावा नहीं, दौलत का दिखावा करने की बजाय उसे संचित करना अधिक महत्वपूर्ण है। लोग दिखावा नहीं करते, वे अक्सर अधिक धन संचित करते हैं क्योंकि वे अपनी ज़रूरतों के अनुसार खर्च करते हैं, न कि समाज के दिखावे के लिए। लंबे समय की सोच, दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। वित्तीय बाजार में धैर्य और संयम महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने उदाहरण दिए कि कैसे लंबे समय तक निवेश करके बड़ी संपत्ति बनाई जा सकती है। स्वतंत्रता का महत्व। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है अपने जीवन के फैसले खुद लेना। सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता केवल धन की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप अपने जीवन को कैसे जीते हैं। अप्रत्याशित खर्चों की तैयारी। जीवन में अप्रत्याशित खर्च हमेशा आते रहते हैं, इसलिए आपातकालीन फंड का होना आवश्यक है। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा बचत के रूप में रखना चाहिए ताकि अप्रत्याशित खर्चों से निपटा जा सके। अपने साधनों में रहना और अपनी आय के अनुसार खर्च करना वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। खर्च को नियंत्रित करने और अनावश्यक खर्चों से बचने से हमें दीर्घकालिक वित्तीय सफलता मिल सकती है। पैसा और खुशी। धन और खुशी का सीधा संबंध नहीं है। पैसा खुशी खरीद सकता है, लेकिन सीमित मात्रा में। उन्होंने यह भी बताया कि सच्ची खुशी जीवन में संतुलन और मानसिक शांति से आती है।